शुभम के पापा को एकदम पास वाले जंगल से कुछ किसी एक चीज को खाने की आवाज सुनाई दे रहा था। कोई अगर हड्डी चबा के खाता है तो जैसा कड़क मड़क आवाज होता है वैसे ही आ रहा था। तो जैसे ही शुभम के पापा ने देखा कि कोई अजीबो गरीब क्रीचर, भूत या फिर आत्मा, बैठ के एक लाश को चबा चबा के खा रहा है। यह देखने के बाद शुभम के पापा का कंडीशन खराब हो गया। वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। जब सुबह को आँख खुला शुभम के पापा के, उसके बाद उनके साथ जो हुआ, अगर आपके साथ होता तो आप, आज का जो स्टोरी आया है वो शुभम की तरफ से आया है। तो शुभम, पहली बात तो सबसे ज़्यादा थैंक यू आपको, अपने स्टोरी सेंड किया। ये बहुत ही एक डीप गांव का स्टोरी है, मतलब जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इसीलिए भाई ने मेंशन करने को मना किया है, लिख के सेंड किया, पर बोला कि स्टोरी में मत लेना। तो अगर किसी ने सेंड बोला है तो नहीं लूँगा। बाकी आज का स्टोरी है कि शुभम एक 18 ईयर का एक लड़का है जो गांव में रहता है एंड अभी शुभम क्लास 12 में है। अगले साल, मतलब इसी साल पास होके उठा है, अगले साल 12th का एग्ज़ाम देगा। एंड गांव में ही एक स्कूल है, वहाँ पे मतलब ऐसा होता ना, स्टेट बोर्ड, वहीं पे। तो शुभम के फैमिली में शुभम के मम्मी, शुभम का बहन और शुभम के पापा, ये चारों रहते हैं। शुभम के पापा मतलब बहुत छोटे, मतलब जब शुभम के पापा बहुत छोटा था तभी से लकड़ी का काम करता है, ठीक है। तो शुभम के पापा हर दिन सुबह के 7-8 बजे जिस दुकान पर शुभम के पापा काम करता है वहीं पे निकल जाता है एंड रात के तकरीबन 7-8 बजे आता है। एंड शुभम ने मेंशन किया कि उनके पापा का जो मतलब पगार है, मंथली सैलरी है, सही है, मतलब उन लोगों का परिवार हंसता खेलता मतलब चला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। पर ये जो स्टोरी आया है जिसके वजह से शुभम ने मुझे स्टोरी लिखा, ये सुनने के बाद आपको डर लगेगा। स्टोरी मतलब ऐसा है कि हर दिन की तरह मेरे पापा निकल गए सुबह के एकदम 7 बजे एंड हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि पापा सुबह के मतलब शाम के 7-8 तक आ जाएंगे। अगर बहुत देर भी होता है तो रात के 9 या फिर 10 बजे तक हमारे घर में आ जाएंगे। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो दिन सोमवार था एंड रात के तकरीबन 7:30-8 बज गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि पापा आएगा एंड सोमवार हमारे वहाँ पे बाज़ार बैठता है। तो पापा जब भी घर लौटता है कुछ भी खाने के चीज़ ले आता है, मतलब कोई भी हो, नमकीन हो, कुछ भी हो। तो हम लोग शाम से वेट कर रहे थे पापा का कि कब पापा आएंगे एंड खाने का सामान लाएंगे, हम लोग मौज मस्ती करके खाएंगे। तो ऐसे इंतज़ार करते करते 7 से 8 बज गया, 8 से 9 बज गया, 9 से 10 बज गया। एंड ये स्टोरी है आज से 4 साल पहले का। शुभम ने फ्रैंकली लिखा है कि हमारे पास, मतलब हमारे घर में कोई भी स्मार्टफोन नहीं था। आज से 4 साल 5 साल पहले स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं था। पापा के पास सिर्फ एक नोकिया का फ़ोन था एंड शुभम के पास भी एक नोकिया का फ़ोन था एंड शुभम के मम्मी के पास एक छोटा सा वो बार फ़ोन था जो कि मतलब सैमसंग का है। मतलब तीनों घर में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है एंड बहन के पास फ़ोन नहीं था। तो हम लोगों ने पापा को ट्राई किया पर उस तरफ से कोई आंसर नहीं है। फ़ोन ऐसे बज के कट जा रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। तो हमको चिंता हो गया कि यार कुछ हो गया क्या। उसके बाद हमने वहाँ पे फ़ोन किया, मतलब जहाँ पे पापा काम करते थे, क्योंकि उन मालिक का भी हमारे पास नंबर था। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो कब का निकल चुके हैं, 6:30-7 बजे निकल चुके हैं, अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए। वो जो रास्ता है, जानकारी के लिए बता दूं, वो रास्ता एक शमशान के एकदम पास में, मतलब मान लो यहाँ पे शमशान है और एकदम बाजू से ही वो रास्ता है जहाँ से शुभम के पापा साइकिल पे आते थे। तो हमको टेंशन हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो अभी आधा 1 घंटा देखते, अगर कोई नहीं आता घर पे या फिर पापा नहीं आता तो गांव के लोगों को बोलेंगे और थोड़ा ढूंढने जाएंगे क्या हुआ। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, गांव में अगर किसी का मौत होता है, किसी का देहांत होता है, तो अभी भी रूरल सेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है ही नहीं। शमशान यानी मान लो कि घर में आपका किसी का देहांत हो जाता है, आप उन्हें लेके जाओ, गांव के जो भी जंगल है वहाँ से जो भी लकड़ी वगैरह होता है वो काटो, जला दो।
उसमें कोई मतलब कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा कि कोई कैसे मरा है या फिर किसी का कैसे देहांत हुआ है, असल में नेचुरली हुआ है और किसी ने कुछ किया है, वैसा मतलब उस चीज़ का कोई है ही नहीं, मतलब नामो निशान तक नहीं है कोई भी रूल्स का। तो वैसा सेम चीज़ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा सेम चीज़ मेरे गांव में भी है एंड शुभम के गांव में भी है। बेसिकली गांव में ये चीज़ है, अभी भी है कि सर्टिफिकेट वगैरह लगता नहीं है। ऐसे शहर की तरह नहीं है कि आप बॉडी को लेके जाते ही उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाना, तो उसके बाद ही आपको परमिशन मिलता है कि आप उस बॉडी को जला सकते हो एंड हर एक चेक पॉइंट पे चेक होता है वो सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं था, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 11 बज गया तो शुभम ने मम्मी को कहा कि मम्मी अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया है, तो गाँव वालों को कहते एंड थोड़ा देखते शायद से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अब शुभम के मम्मी तो रो रही थी कि इतना रात हो गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा एंड मतलब होता है ना घर में कि अगर घर का कोई आता नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर आता नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठा नहीं रहा, हम लोग तो सोचेंगे ही ना कि कुछ अलग वलग हो गया है। तो उसके बाद मैंने गांव वालों को बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो गांव में हम मेरे साथ 7-8 लड़के और कोई 4-5 बड़े ऐसे मेरे साथ निकले। तो बोला ठीक है चल ढूंढ के लाते। तो हम लोगों ने तकरीबन 25-30 मिनट तक चला। उसके बाद हमको नज़र आया कि पापा, मतलब मैंने देखा कि कोई, मतलब पापा जब सुबह को गए थे सफ़ेद कलर का एक टी शर्ट था एंड लुंगी होता है, लुंगी, वो पहन के काम पे गए थे। तो मुझे दूर से नज़र आ रहा है कि किसी का साइकिल पड़ा हुआ है एंड वो इंसान भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो मुझे एक ग्लांस पर ही लगा कि पापा ही है। तो हम दौड़ के गए पापा पापा करके चिल्लाते हुए। उसके बाद मैंने देखा कि पापा के मुंह से ब्लड आ रहा है एंड पापा वहाँ पे मतलब बेहोश होकर पड़ा है। तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे लगा कि कुछ अनहोनी हो गया है एंड हमने मतलब तब हमारे पास पानी भी नहीं था, तो जैसे तैसे करके हमने पापा को उठाया। उसके बाद घर ले आया। पापा को देखते ही मम्मी रोने लगी कि क्या हो गया क्या हो गया। तो घर लाते ही हमने मुंह पे पानी छिड़का। तो 5-10 मिनट के बाद पापा का होश खुला एंड तब तक हम लोग गांव में हमारा जो डॉक्टर होता है उनको बुला के लाए थे कि आप प्लीज़ चलो। एंड घर पे जाके बुलाना पड़ता है, मतलब डिस्पेंसरी नहीं होता शहर की तरह। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई एक चीज़ को देखे डरे है तो ही ये हुआ है एंड अभी इन्हें रेस्ट लेने दो, सुबह को बात करेंगे। तो रात, मतलब हमारा रात बहुत ही टेंशन से गुजरा। हम लोग, मतलब पापा के अलावा हम तीनों उस दिन रात को नहीं सोए क्योंकि हमें चिंता हो रहा था कि तब कुछ अनहोनी ना हो जाए रात को, या फिर होता है ना टेंशन, तो वही हो रहा था। तो सुबह 7-8 बजे सारे ही, मतलब बहुत सारे गांव के लोग आए ये जानने की कल रात को हुआ क्या था। तो हमारा एक आंगन था, वहाँ पे सब बैठे थे एंड पापा ऐसे चल के बाहर आया। पापा के मुंह पे एक अलग ही स्माइल है एंड उस स्माइल में कहीं ना कहीं एक डर छुपा है। तो पापा को मैंने पूछा कि पापा बताओ हुआ क्या था, मतलब किसी ने मारा था या फिर कुछ अलग हुआ था। तो पापा ने बोला तू डरेगा तो नहीं ना, मतलब पापा ने ऐसे मजाक में कहा। मैंने बोला नहीं आप बताओ। पापा ने जो कहा वो सुनने के बाद सिर्फ मेरा नहीं, हर एक गांव वाला डर गया, हर एक गांव वाला, क्योंकि वो जो रास्ता था उस रास्ते से 90% गांव वाले काम से लौटते थे। शहर में कोई काम करने जाते थे तो वहीं से लौटते थे एंड वहीं पे पापा के साथ जो हुआ, पापा ने बताया कि शाम के 7-7:30 बजे मैं लौट रहा था। मुझे अचानक से लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट ईयर में सुनाई दिया कि मेरे एकदम बाजू में बैठ के कोई, ऐसा होता है ना कि कोई अगर हड्डी मतलब चिबा रहा है या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसे, हड्डी खा रहा है, तो एक साउंड आता है ना, कड़क कड़क करके साउंड आता है ना, तो मुझे वो साउंड आया। तो मैंने बोला कि इतनी रात को, एंड हाँ पहले मैंने मेंशन किया ना कि वो शमशान का एकदम साइड में था। तो पापा को तब उतना हर एक चीज़ में कोई क्या ही सोचेगा, भूत आत्मा। तो पापा थोड़ा मतलब बाजू में गए तो किसी को कोई दिखा नहीं। पापा को फिर से साउंड आने लगा तो पापा ने कहा कि तू देखते क्या है। पापा ने जैसे ही 2-3 कदम और लिया, पापा को दिखा कि पापा को पीछे से दिखा, मतलब पापा ऐसे सामने खड़े हैं एंड कोई पापा के एकदम ऑपोजिट साइड में बैठ के पैर ऐसे करके कोई लाश खा रहा है। मतलब लाश का जो हड्डी वगैरह होता है ना वो खा रहा है
एंड वो सीन बहुत ज़्यादा डरावना था। पापा वो देख कर गिर गए। उसके बाद जो भी क्रीचर वहाँ पे था, जो भी था, आत्मा, भूत, पिशाच, कोई भी था, उसने देख लिया कि पापा ने देखा। उसके बाद वो आके पापा को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा गाल पे। एंड शायद इसी वजह से पापा के गाल के इस तरफ खून था, यहाँ पे कट गया था। तो फिर पापा वो सारा कुछ देख के पापा को लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है। तो जैसे तैसे पापा, मतलब मेरे पापा को हनुमान चालीसा, मतलब जो भी होता है, हर एक बहुत सारे मंत्र आते थे। तो उसके बाद पापा ने ऐसे मन में जप किया। उसके बाद पापा को कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट पापा का मतलब आँख खुला शाम को, मतलब रात को, जब हम लोग पापा को लेके आए। एंड पापा का वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। पापा ने डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया कि वो जो था एक काले से कपड़े में था, वो इंसान नहीं था, मतलब बहुत काला करके, लंबा करके कोई एक क्रीचर जिसका मुंह नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, वो भी लाल लाल। एंड दांत कुछ अलग ही टाइप का दांत है, जो कि लाश का हड्डी खा रहा था। पता नहीं वो लाश कहाँ से आया, क्योंकि शमशान था। एंड या फिर पापा को लग रहा था, या फिर पापा ने उसके बाद बताया कि हो सकता है कि जो भी लाश चिता में बच जाता, देखो पूरा तो नहीं जलता चिता में, शायद से वो लेके आया और उसके बाद वहाँ पे चैन से बैठ के खा रहा था। एंड शायद पापा ने वहाँ पे जाके उस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए गुस्से में आके उस चीज़ ने पापा के साथ ये कर दिया। उसके बाद 1 महीने तक पापा को बुखार रहा। एंड मतलब पापा को यहाँ पे मारा था ना, ये मतलब ये पूरा जबड़ा में दर्द रहा 1 महीने तक। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे गांव, मतलब गांव वालों ने हम लोगों को सजेस्ट किया, फिर बोला कि आप इस तांत्रिक बाबा से कांटेक्ट करो, जाओ उनके पास बोलो। तो हम, मतलब मैं पापा को लेके गया था, हमारे परिवार में पापा को लेके गया, तो उन्होंने एक ताबीज़ वगैरह दिया एंड बोला कि 1 महीने तक जब भी तुम उस रास्ते से आओगे, कुछ भी नॉइज़ सुनने को मिले, अगर कोई भी अगर तुमको बुलाए कि यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ, कुछ भी सुनाई दे, इग्नोर करो एंड पीछे मत मुड़ के देखना। कुछ भी हो जाए, सामने चलो, कुछ भी नहीं होगा। एंड शिवम ने ऐसे कहा है कि हर दिन 1 महीने तक, हर दिन जब भी पापा उस रास्ते से आते थे, ऐसा सुनाई देता था कि कोई पापा को बुला रहा है प्यार से, बहुत प्यार से, कि आजा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये हो जाएगा तेरा, तेरा घर कर दूंगा। पर पापा ने इग्नोर किया। अगर पापा इग्नोर नहीं करते तो शायद वो बुला के पापा का काम तमाम कर देता। तो यह था आज का स्टोरी। अगर पसंद आए तो पढ़ के सुनाना सोनू भाई। ये स्टोरी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा के साथ हुआ। एंड उस चीज़ के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, मतलब पापा के मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर फिर किसी दिन वैसा कुछ क्रिएचर हमें दिख जाए तो क्या होगा। तो भाई क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टोरी है, बहुत ज़्यादा। ऐसा स्टोरी मेरे चैनल में पहली बार कवर हुआ। एंड कोई ऐसा क्रीचर मेरे सामने बैठ के अगर मैं देखूँ वो लाश खा रहा है, हड्डी चबा के खा रहा है, तो भाई मैं तो नहीं जाता, पहली बात तो। क्यों ही जाना वहाँ पे। आपके पापा को शायद से, मतलब किसी के साथ अगर होना होता है ना, तो वो करके ही छोड़ते हैं। इसलिए देखने गए, अगर देखने नहीं जाते तो शायद कुछ नहीं होता। बाकी अभी शुभम के पापा काफ़ी सही है। एंड मैं हमेशा प्रे करूँगा कि अंकल सेफ रहे, फ्यूचर में कुछ भी सीन उनके साथ ना हो, किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत कोई इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करता है। उनको लगता है मजाक में उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जब ये इंसिडेंट आपके साथ होगा ना, जब ये सीन आप लोगों के साथ होगा ना, आपको तब समझ में आएगा कि क्या है ये। मतलब ना हो तो ही बेहतर है। और बाकी अगर आपको सेंड करना है हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्टोरी, देन talkwithsonu2003@gmail.com, फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। और अभी मतलब कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैं सुबह को शूट करता हूँ। सुबह के कुछ 9:05-10 हो रहा है एंड अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रात के वक्त जब धूप जाता है तो पूरा मेरा कमरा जो है ना हीट छोड़ता है। यहाँ पे अगर दरवाज़ा बंद करके शूट करूँगा ना, भूत मारेगा कि नहीं पता नहीं, गर्मी में। ठीक है, बाकी ये था आज का स्टोरी। आई होप आज का स्टोरी कुछ अलग है, डर लगेगा। आप ना जब भी स्टोरी सुनते हो तो
ऐसा इमेजिन करो कि अब मैं उस जगह पे हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देन आपको किसी का भी स्टोरी सुन रहा हो, सिर्फ मेरा नहीं। देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंटेंट क्रिएटर लाखों नहीं करोड़ों है, किसी का भी कुछ भी सुन रहे हो आप, अगर वो चीज़ फील कर रहे हो ना, इमेजिन करो मैं यहाँ पे हूँ, मैं गया था उस रास्ते पे, मुझे कोई ऐसा दिखा काला लंबा करके जो लाश खा रहा है, तो कैसा फील होगा, तभी जाके आपको लगेगा ना कि यार डर लगा। तो बाकी ये था स्टोरी। देखो भाई, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों का स्टोरी सुनता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि हमारा एक एसआर पे भाई है उनका, फिर अल्फा की उनका स्टोरी सुनता हूँ, और बाहर के कुछ है तो बहुत सारे का सुनता हूँ, फिर कुछ खूनी मंडे करके, या फिर कोई एक है, मतलब उनका नाम, चैनल का नाम मैं भूल गया, उनका सुनता हूँ। देखो मैं हर एक क्रिएटर का सुनता हूँ, सब कोई मेहनत करता है तो मुझे सबका बढ़िया लगता है। एंड बाकी यही था स्टोरी। अगर पसंद आ तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही दर्दनाक, खौफनाक, डरावने एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।